सीटेट 16 फरवरी 2024 पेपर फर्स्ट कक्षा 1 से 5 तक। देखिए हमारी 2011, 12, 13 की सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है। ये प्रीवियस ईयर्स की सीरीज़ चल रही हैं। जो भी बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं ये उनके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है। सेकंड लैंग्वेज संस्कृत और इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ाया जा रहा है। जो बच्चे सीटेट का टेस्ट इसी बार क्लियर करना चाहते हैं वे हमसे जुड़ें। जो बच्चे सीरियस हैं वे हमारे साथ आकर पढ़ें। और मैं आप सबको बता दूं कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर नोट्स फ्री में प्रोवाइड हैं। सीरीज़ की जो ये सीरीज़ चल रही हैं इनके नोट्स फ्री में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जिस बच्चे को भी चाहिए वे हमारे टेलीग्राम चैनल से आके जुड़े। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है @ओल्हान एकेडमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए सीटेट का टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो हर बच्चे का एक सपना होता है और ये सपना बिना पढ़ाई किए कंप्लीट नहीं होता। सपना पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जिस तरीके से हम आपको सीरीज़ दे रहे हैं आप सीरीज़ पढ़ के कम से भी कम सीरीज़ सिर्फ इन सीरीज़ से ही समझिए आधा पेपर आपका सॉल्व हो चुका है। बाकी आधा पेपर आप तब सॉल्व करेंगे जब आप सारी जो इनकी परिभाषाएं हैं, जो इनकी थ्योरीज़ हैं वो पढ़ेंगे। थ्योरीज़ की भी हम वीडियो डाल चुकी हैं। जिसको भी चाहिए, जिसको भी नोट्स चाहिए, फ्री में नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जिसको भी चाहिए वह हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ पर आप बताएं कि आपको कौन सी नोट्स चाहिए, वहीं पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग 1 हम देखिए इसको भाग में डिवाइड करके लाए हैं क्योंकि 5 भाग होते हैं। भाग 1 में बाल विकास, 2 में गणित, 3 में हिंदी, 4 में आपका ईवीएस पर्यावरण, 5 में संस्कृत और इंग्लिश। तो हम आपको भाग 1 लेकर आए हैं इस वीडियो में क्योंकि 1.5 घंटे की वीडियो मैं कंप्लीट कराते थे आपको हम, तो वहाँ 1.5 घंटे की वीडियो हो जाती थी। पूरा का पूरा पेपर सोल्व कराते थे। 1.5 घंटे की वीडियो हो जाने के कारण बच्चे नहीं पढ़ते हैं 1.5 घंटे तक। इसलिए हमने अब ये सोचा है कि भाग 1 पार्ट फर्स्ट में, भाग 2 पार्ट सेकंड वीडियो में इस तरीके से हम आपको लेकर आएंगे ताकि आप इजीली समझ भी लो, आप बोर भी ना हो, आपको अच्छा भी लगे और चीज़ें अच्छे से समझ में भी आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? चढ़ना, फुदकना, लिखना, दौड़ना। तो इसका सी ऑप्शन है लिखना सूक्ष्म गति कौशल है क्योंकि इसमें हाथों की छोटी मांसपेशियों का प्रयोग होता है। बाकी तीनों स्थूल गतिक कौशल हैं। ग्रोस मैटर है। किशोर अवस्था फ्लप का अनुभव कर सकती है। जीवन के बारे में तृप्ति के भाव, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, बचपन में किए गए अपराधों का डर, आत्मसिद्धि के भाव। तो इसका बी ऑप्शन सही है, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। व्याख्या, किशोर अवस्था में शारीरिक व पहचान परिवर्तन के कारण किशोर तनाव, दुश्चिंता और स्वयं की पहचान को लेकर चिंतित रहते हैं। 3 शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता, आनुवंशिकता। अभिवृद्धि बी ऑप्शन इसका सही है। व्याख्या इसकी, शारीरिक संरचना, लंबाई और वजन में बढ़ोतरी को अभिवृद्धि कहा जाता है। चिंतन मानसिक क्रिया है। फिलप पहलू है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। इसमें से कोई नहीं, ज्ञानात्मक। चिंतन का संबंध मस्तिष्क की सूचना प्रसंस्करण क्षमता से है। इसमें यह ज्ञानात्मक पहलू है। वाइगोवस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो इसका डी ऑप्शन है, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करने से। वाइगोवस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया से सीखता है। कोलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण, संज्ञानात्मक विकास के चरण। तो इसका सी ऑप्शन सही है, नैतिक विकास के चरण। लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर और 6 चरण प्रस्तुत किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? शिक्षिका नोट लिख देती है और बच्चे याद करते हैं। पाठ्यपुस्तक एकमात्र संसाधन है। शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से समूहों में जा रही हैं। व्यवहार
पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। सी ऑप्शन है शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से समूहों में जा रही है। व्याख्या है बाल केंद्रित कक्षा में छात्र सक्रिय रूप से समूह में सीखते हैं और शिक्षक एक सुगमकर्ता का काम करता है। बुद्धि है, प्रश्न 8 है, बुद्धि है सामर्थ्यों का एक समुच्चय, एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता। तो ए ऑप्शन है सामर्थ्यों का एक समुच्चय। व्याख्या देखिए, बुद्धि विभिन्न प्रकार की क्षमताओं और योग्यताओं का एक समूह होती है। 9 भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का फिलप काल है, कम महत्वपूर्ण, अमहत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, निरपेक्ष। तो देखिए इसमें ठोस आंसर क्या है, अति संवेदनशील। बाकी सब इतने ठोस नहीं लग रहे हैं आंसर। 2 से 6 वर्ष की आयु भाषा सीखने के लिए सबसे तेज और संवेदनशील मानी जाती है। प्रश्न 10 एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। ये क्वेश्चन कई बार हो चुका है अब तक कई सारे एग्जाम्स में। यह टिप्पणी है जातिगत भेदभाव व्यवहार का अच्छा उदाहरण, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणाओं को प्रकट करती है, जैविक अंतरों की समझ दर्शाती है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट करती है। व्याख्या है यह वक्तव्य जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। आकलन, बच्चों को आकलन, देखिए आकलन क्या है, असेसमेंट क्या है, बच्चों को टैग करने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है, बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक भावना को बढ़ावा देता है, सीखने को प्रभावशाली बनाने के लिए तनाव उत्पन्न करता है, सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो इसका डी ऑप्शन है, सीखने में सुधार का एक तरीका है। व्याख्या देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य अधिगम की प्रक्रियाओं और बच्चों के सीखने में सुधार करना है। 12 निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का वर्णन करता है, इंक्लूसिव एजुकेशन। यह विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी सीख ही नहीं सकते। यह दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। सी यह विशेष बच्चों को केवल विशेष स्कूल में पढ़ाने का नियम है। डी यह बच्चों को उनकी योग्यताओं के आधार पर अलग करने की नीति है। तो इसका बी ऑप्शन है, यह दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। व्याख्या देखिए, समावेशी शिक्षा बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों सामान्य व विशेष को एक ही छत के नीचे शिक्षा देने पर बल देती है। 13 वंचित वर्ग के पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उनके बारे में बहुत अधिक जानकारी प्राप्त करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चाओं में शामिल करें। उन्हें कक्षा में अलग बैठाएं, उन पर ध्यान न दें, उन्हें बहुत लिखित कार्य दें। ए ऑप्शन है, उनके बारे में बहुत अधिक जानकारी प्राप्त करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चाओं में शामिल करें। सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझकर बच्चों को कक्षा की गतिविधियों में शामिल करने से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। क्वेश्चन है 14 निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की विशिष्ट अधिगम अक्षमता की पहचान करता है। ए मनोभाव का बदलना, बी को डी वास को सा 21 को 12 लिखना, कम अवधान विस्तार अपमानजनक व्यवहार। बी ऑप्शन है, बी को डी वास को सा 21 को 12 लिखना। व्याख्या अक्षरों या संख्याओं को उल्टा लिखना या भ्रमित होना डिसलेक्सिया या पठन लेखन अक्षमता की पहचान है। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए, उसे अलग संस्थान में डालना चाहिए, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, बिना किसी प्रावधान के नियमित स्कूल में रखना चाहिए। उत्तर है इसका सी, विशेष प्रावधान करते हुए इसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। व्याख्या समावेशी शिक्षा के नियम अनुसार ऐसे बच्चों को सहायक सामग्री व विशेष सुविधा देकर सामान्य स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए। 16 सीखना लर्निंग संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है, संवेगों का सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सी ऑप्शन है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। व्याख्या है बच्चे का मानसिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य यानी कि जैसे डर उत्साह तनाव उसके सीखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करता है। 17 निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की गौण एजेंसियां हैं। परिवार और रिश्तेदार, विद्यालय और मीडिया, परिवार और पास पड़ोस, सूक्ष्म समूह। इसका बी ऑप्शन है, विद्यालय और मीडिया।
परिवार समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी हैं, जबकि विद्यालय, मीडिया और धार्मिक संस्थान गौण एजेंसियां हैं। 18 जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। ए ऑप्शन है संवेदी प्रेरक चरण, 0 से 2 वर्ष। व्याख्या संवेदी प्रेरक चरण के अंत तक बच्चा यह समझने लगता है कि वस्तुएं सामने न होने पर भी उनका अस्तित्व रहता है। 19 इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी यानी पारिस्थितिकी प्रणाली सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ब्रोन, फैन ब्रेनर, पियाजे, स्किनर, फ्रायड। ए ऑप्शन है यूरी ब्रोन फेन ब्रेनर। ब्रोन फेन ब्रेनर ने बालक के विकास को प्रभावित करने वाले पर्यावरण के 5 मंडल माइक्रो, मेसो, एक्सो, मैक्रो, क्रोनो बताए हैं। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना चाहिए? केवल विज्ञान, मूर्त सामग्री, केवल मॉडल, अमूर्त विचार। बी ऑप्शन है मूर्त सामग्री। व्याख्या है प्राथमिक स्तर के छोटे बच्चे ठोस मूर्त वस्तुओं को छूकर और देखकर सबसे बेहतर सीखते हैं। 21 बच्चे की त्रुटियां बच्चे की प्रक्रिया का एक भाग है। बी शिक्षक की असफलता दर्शाती है। सी अनदेखा कर देनी चाहिए। डी तुरंत डांटनी चाहिए। ये ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया का एक भाग है। व्याख्या बच्चों द्वारा की गई गलतियां यह दर्शाती है कि बच्चा किस तरह सोच रहा है, इसलिए त्रुटियां अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। 22 एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? यह विश्वास करना कि प्रत्येक बच्चे में अपनी सामर्थ्य के अनुसार सीखने की क्षमता है। केवल प्रभावशाली बच्चों पर ध्यान देना, विकलांग बच्चों के प्रति दया दिखाना, बच्चों को वर्गीकृत करना, यह विश्वास करना कि प्रत्येक बच्चे में अपनी सामर्थ्य के अनुसार सीखने की क्षमता है। व्याख्या समावेशी शिक्षा हर बच्चे की व्यक्तिगत क्षमता और सकारात्मक दृष्टिकोण पर विश्वास रखती है। 23 एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मकता को कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? ए देखिए अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, बहुविध परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके, केवल एक उत्तर वाले प्रश्न पूछकर, कड़े अनुशासन से। तो इसका बी ऑप्शन होगा बहुविध परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके। व्याख्या है बच्चों को किसी समस्या के अलग अलग समाधान सोचने का अवसर देने से सृजनात्मकता बढ़ती है। 24 निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? शिक्षार्थी की अभिरुचि, शिक्षार्थी का स्वास्थ्य, शिक्षण शास्त्रीय रणनीतियाँ, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। तो इसका डी ऑप्शन सही है। ये सभी जितने भी ये 4 इन्होंने ऑप्शन दिए हुए चारों ही सही हैं। व्याख्या देखिए व्यक्तिगत शारीरिक शिक्षण विधियां और सामाजिक माहौल ये चारों कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। 25 संज्ञान और संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? एक दूसरे से संबंध, एक तरफा, द्विदिशीय या द्विमार्गी, गतिशील संबंध, कोई संबंध नहीं। द्विदिशीय यानी द्विमार्गी गतिशील संबंध। व्याख्या संज्ञान और संवेग दोनों एक दूसरे को आपस में प्रभावित करते हैं और आपस में जुड़े हुए हैं। 26 बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को शिक्षा का अनुगमन करने को कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, शिक्षक द्वारा बच्चों को निर्देश देना, डी परीक्षा पर केंद्रित होना। तो इसका बी ऑप्शन है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। व्याख्या बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे की अनुभवों, आवाज़ और उसकी सक्रिय सहभागिता को सर्वोपरि रख जाता है। 27 संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? सॉरी ये मिस्टेक हो गया था। निम्नलिखित दोबारा पढ़ते हैं। 27 संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए अधिगम आवृत्तीय संबंध द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। बी अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। अधिगम केवल याद करना है। अधिगम यंत्रवत याद करना है। बी ऑप्शन है अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा
ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। व्याख्या, संरचनावाद के अनुसार बालक स्वयं ज्ञान का निर्माण सक्रिय होकर करता है। 28 विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? यह अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। यह दिमाग में भ्रम पैदा करता है। यह केवल नियमों पर केंद्रित होता है। यह विषय वस्तु को कठिन बनाता है। यह अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। व्याख्या, किसी प्रत्यय को सही ढंग से समझाने के लिए क्या इस उदाहरण में शामिल है और क्या नहीं, दोनों देना सबसे बेहतर तरीका है। 29 बच्चों को दंड देने या बाह्य पुरस्कार देने का क्या परिणाम होता है? आंतरिक प्रेरणा बढ़ती है, बाह्य प्रेरणा कम होती है। बच्चों की स्वयं की अवधारणा में सुधार होता है। बच्चों की सीखने में रुचि कम होती है और वे केवल दंड, अंकों या दंड से बचने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा डी, बच्चों की सीखने की रुचि कम होती है और वे केवल अंकों या दंड से बचने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। व्याख्या है, लगातार दंड या बाहरी पुरस्कार देने से बच्चे की सीखने की स्वाभाविक इच्छा समाप्त हो जाती है। 30 शिक्षक को कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, अनुमति देनी नहीं देनी चाहिए, रोकना चाहिए। उत्तर होगा प्रेरित करना चाहिए। व्याख्या, प्रश्न पूछना छात्र की जिज्ञासा और सक्रिय अधिगम का प्रतीक है, इसलिए शिक्षक को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। तो चलिए, हमारे ये पार्ट ख़त्म हो चुका है। बाकी हम आपके लिए सेकंड भाग जो है सेकंड पार्ट में लेकर आएंगे। आप जब तक इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो हमारी पहुंच सके। देखिए, सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत नहीं है। एक ही वीडियो बनाने में, एक ही टॉपिक बनाने में घंटों लग जाते हैं। तो प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आपको ये प्रीवियस ईयर्स की सीरीज़ कैसी लगी, क्योंकि इतनी 11 से कोई भी यूट्यूब पर 2011 की सीरीज़ कोई नहीं पढ़ा रहा, 2012 की कोई नहीं पढ़ा रहा, और इंग्लिश और संस्कृत को हिंदी में ट्रांसलेट करके भी आपको दिया जा रहा है। ऊपर से नोट्स भी आपको फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो मेरी मेहनत के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।